हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है उसको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और टाइम भी आप लोगों का ज़्यादा नहीं खींचेंगे, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो एग्ज़ाम है ये हमारे पास आ चुका है। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम वाली फीलिंग्स आएगी कि आपको एग्ज़ाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 10-15 मिनट पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका दे दिया जाता है, ठीक है, और आपको OMR भी दे दी जाती है, जिसके अंदर आपको रोल नंबर वगैरह जो भी उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर आपके जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पर क्या फिल करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास 10-15 मिनट का टाइम होता है। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इन वाली चीज़ को, जो ये इंस्ट्रक्शन है, इनको अच्छे से भरना है, ठीक है। अगर आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं पर गलत भरोगे, तो आपका फिर जो दिमाग है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जो आपने पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं, जो आपको आता है वही आपको आता है और उसी को आपको एग्ज़ाम में इस तरह से उतारना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ। तो आपको जो आपके रोल नंबर हैं, जो भी सब्जेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें भरनी होंगी उनको बहुत अच्छे से भरना है। साथ में जो गोले काले करने होते हैं उनको भी अच्छे से करना है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं पेपर के ऊपर, ठीक। तो पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आगे अब मेरी वैकेंसी है और मैं वैकेंसी में अपीयर नहीं हो पाऊंगा। नहीं फ्रेंड्स, अब आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। जो होगा अच्छा होगा, आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों का एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अपने अंदर विश्वास लेके आना है कि हाँ, हम इसको जरूर करके जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि डोंट बी पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सेकंड, अपने आप में विश्वास करना है। ये मैं आप लोगों को हमेशा से बताती आई हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। देन उसके बाद टाइम है वो आपके लिए सफिशिएंट है। टाइम जो है, टाइम की कमी आपको नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लोगों ने 2-4 प्रीवियस ईयर क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं और आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, टाइम जो है वो सफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है फ्रेंड्स, कि आपको 150 में से 150 मार्क्स नहीं लेके आने हैं। किसी भी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप जो बाकी जो ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको छोड़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, हमें 150 में से 150 नहीं लाने हैं, हमें तो सिर्फ 100+ का हमारा टारगेट है, वही हमें अपना अचीव करना है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, जो हमारा जो पेपर जो होगा, जो हमें OMR मिलेगी, उसके ऊपर कई पर बच्चे क्या करते हैं कि ये देखो, ये पेपर खुला, पेपर खुलने के बाद क्या करेंगे कि सारे जो टिक हैं वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कर लेते हैं। मैंने काफ़ी बार कई बच्चों से सुना है कि 150 के 150 क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर पर टिक करने में लग जाते हैं। तो इससे फ्रेंड क्या होता है कि आप सारा टाइम यहाँ पर निकाल दिया और अब लास्ट में आपको OMR फिल करने का टाइम नहीं मिलता और आप लोगों के जो क्वेश्चन सही आपने टिक किए थे वो भी आप लोग फिल नहीं कर पाते हो। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, कि आप लोग सारे 150 क्वेश्चन पेपर पर सोल्व कर लो, उसके अंदर टिक कर लो कि मैं लास्ट में जो OMR है उसको फिल करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं कैसे करती हूँ, मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि साइकोलॉजी के हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन होता है और ना ही मैं आप लोगों को जंप करने के लिए बोलूँगी कि आप साइकोलॉजी को छोड़ दीजिए, आपका जो पोर्शन अच्छा है उस पर जाइए। नहीं फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से ही अपने पेपर को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं और वहीं से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको जो 30 क्वेश्चन की जो आपकी साइकोलॉजी दी हुई है, आपको उन 30 क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। आप जब 30 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है, तब आपको इसके अंदर आपने टिक लगा लिया है, फिर अपनी OMR उठानी है और आपको अपने 30 क्वेश्चन फिल कर देने हैं, ठीक है। और जो आप ये जो गोले जो भरोगे वो अच्छे से ऐसे डार्क करके भरना, ठीक। इतना भी डार्क मत करना कि उसके अंदर छेद ही निकाल दो, ठीक। तो ऐसे अच्छे से उसको डार्क कर देना और क्वेश्चन को देखते रहना कि फर्स्ट का जो A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, उस अकॉर्डिंग अपने जो आपका जो आंसर होगा उसको सही भरने की कोशिश करना। अब आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट पर चलोगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। तो इसी तरह से हिंदी के 15 क्वेश्चन सोल्व किए, 15 को OMR में फिल कर दिया। फिर इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सोल्व किए, उनको OMR में फिल कर दिया, ठीक है। कोई ग्रामर का रूल है, आपके माइंड से स्लिप हो गया है और आप उसी क्वेश्चन पर एक बिल्कुल टिक करके मत बैठ जाना, नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन सोल्व करना ही है। इसी तरह से जिनका मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग सब में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है
तो वो अपने ऊपर ऐसे ईगो के ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मुझे मैथ के 10 क्वेश्चन ही सही करने हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं फर्स्ट राउंड में आप उनको करते हुए चलो। जो नहीं क्वेश्चन आपसे बन रहा तो उसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, जो अलग से आपको दिखाई दे जाए। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने कर लिया, देन सेकंड वाला क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं आता तो उसके ऊपर ऐसा बड़ा सा आप लोग सर्कल कर लेना, ताकि आप जब सेकंड राउंड में जो पेपर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन फिर मैथ्स रीजनिंग पे आओगे तो मैथ्स या रीजनिंग में अगर आप लोगों ने 8 सवाल कर लिए और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा पेपर करते करते माइंड इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हम उन 2 क्वेश्चन में उलझ करके रह जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, उनके ऊपर डार्क सर्कल कर देना है और उनको लास्ट टाइम पे देखना है, ठीक है। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सोल्व करना है। अब जो फर्स्ट टाइम जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपको अच्छे से आते हैं उनको सिर्फ क्या कर देना, आप लोग अपने OMR में फिल कर लेना, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जो अच्छे से आते थे वो अटेम्प्ट कर लिए। अब ले लो अपनी पेपर का सेकंड राउंड। फर्स्ट टाइम में मान लो मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए और मेरे से 70 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाए हैं, तो अब आप लोगों को ऐसे पैनिक नहीं करना है कि मेरे तो 70 ही क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे से और बाकी तो रह गए, मेरा तो नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, जो अब आपने जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उनमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई इसका जो आंसर है फर्स्ट तो नहीं होगा। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसका इस वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कि आप जब क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि फर्स्ट वाला इसका आंसर नहीं हो सकता, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता, 2 और 3 बच गए, इनमें से हो सकता है। तो तब आपको ये छांटना है कि जो 2 और 3 है उनमें से कौन सा हो सकता है, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो उस चीज़ को आपको देखना होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आपको काफी क्वेश्चन में मदद मिलेगी। देन अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाता है तब आपको थर्ड राउंड लेना है। अदरवाइज जब आप सेकंड राउंड ले रहे होते हैं, जब आपके जो क्वेश्चन रह गए, मान लो आपके 15 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको पता ही नहीं है कि इसका A होगा, B होगा, C होगा, तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, उन 15 के क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे। फ्रेंड्स क्या फ़ायदा हुआ उनको छोड़ने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप लोग उसके 15 के अंदर अगर अपनी तरफ से A, B, C कुछ भी भर के आते, ठीक है, तो क्या होता, क्या जो करेक्ट होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन आपने तो उसको फिल ही नहीं किया है, तो करेक्ट कहाँ से होगा? तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन आपके बच गए जिनमें से आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, तो लास्ट में चलते चलते उन वालों को भी फिल करके आना है, क्या पता वो भी हमारा सही हो जाए। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। और मुझे पता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हुए हैं, लगभग हम 5000 का हमारी फैमिली हो चुकी है, और उन 5000 में से सभी का जो एचटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी का एचटेट एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे मन से प्रिपरेशन की है। और आप लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकल रही हैं फ्रेंड्स कि आप सभी का एचटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, आप लोग मेरे चैंपियन हो, एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं और आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकाल जाओगे। चलते चलते आप लोगों को बेस्ट ऑफ लकी बोलना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।